मित्रों नमस्कार। विशन धर्मा चैनल पर आज का विषय रहेगा मित्रों कि जब साधक साधना करता है तो उसको एक झटका सा लगता है। इस विषय को या इस समस्या को हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे और आप उन साधकों के बारे में समझ लें। आज भी एक साधक का फोन आया था जो उन्हें परेशानी हुई थी। साधक को थोड़ी थोड़ी परेशानी होती है मगर उसकी अनभिज्ञता के कारण वह उस साधना में होने वाले उस विघ्न को समझ नहीं पाता है और कुछ घबराने लगता है। इसलिए मित्रों आप इस वीडियो को अंत तक देखें। सारी बाधाओं का निवारण हम करेंगे और उपाय भी बताएंगे और आप अपनी साधना में साधनारत रहें। जो भी व्यक्ति या जो भी साधक जिसकी साधना कर रहा है आप उसको बिना रोके बिना टोके उस साधना को करते रहें और आपको तुरंत ही कोई फैसला नहीं लेना है कि हमें ऐसा हो गया तो हम इसको बंद कर दें या किसी के कहने से बंद कर दें या किसी ने और दूसरी साधना बता दी तो आपने बंद कर दी। मित्रों ये एक ऐसा समय होता है जब साधक की परीक्षा होती है और शक्ति कई तरीका से परीक्षा लेती है कि आप अपने रास्ते से डगमगा रहे हैं या सही चल रहे हैं या आप में इतनी शक्ति है संकल्प की कि जो इस कार्य को आप पूरा कर सकें। इसलिए मैंने कई वीडियो बनाई और उनमें कहा था कि संकल्प शक्ति के द्वारा ही साधना करना है। संकल्प शक्ति अगर आप रोकेंगे या उसको सही नहीं करेंगे तो आप साधना में सफल नहीं होंगे या कहीं ना कहीं रुकावट आएगी। तो मित्रों हम आप सबको यही बताते हैं कि कई परेशानी इस तरह की आ जाती है कि कहीं समय ऐसा हो जाता है कि आपकी साधना में ब्रेक लग जाता है, कहीं ऐसा हो जाता है कि घर वाले नाराज होने लगते हैं, कहीं ऐसा होता है कि आपका कोई सामान उठा ले जाता है। तो ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम रहती हैं। इनको हमें नजरअंदाज करते हुए साधना में क्रियाशील रहते हुए एक टक यानी एक बिना कट किए हुए उसको लगाए रहते हैं साधना में, तभी हमें शक्ति का संचार होता है। और शक्ति ऐसा नहीं है कि एकदम आ गई, शक्ति धीरे धीरे इकट्ठा होती है और हम उसको इकट्ठा करते रहते हैं। उसे आप व्यय ना करें, अन्यथा किसी जगह में ना लगा दें कि मैं ये जानता हूं या मैं ये सिद्ध हो गया हूं, मैं ये कर दूं, ये मंत्र दे दूं। आप अपनी शक्ति का संचार करते रहें और संचय करने के बाद ही आपको कुछ महसूस होने लगेगा। कई लोग कहते हैं कि हमें अनुभव नहीं हो रहे। भाई अनुभव आपको होंगे, आप कितनी तन्मयता से उसमें व्यस्त हैं या कितनी तन्मयता से आप साधना कर रहे हैं, कितनी लगनशीलता है, उसके द्वारा ही तो आपको अनुभव होगा। पहले तो बुरे व्यसनों के सपना आएंगे, जो आपके अंदर बुरे व्यसन हैं वही दिखाई पड़ेंगे। तो वो बुरे व्यसन क्यों होते हैं, सपने में क्यों दिखाई पड़ते हैं कि जब आप उन्हें छोड़ते हो ना तो वो आपके अंदर से निकलना नहीं चाहते, इसलिए आपको याददाश्त दिलाते हैं अपने मन को। तो जब आपका मन उनको याद करके सवेरे जगता है तो देखता है अरे मैं तो ऐसा कर रहा था, सपने में ऐसा कर रहा था, ये ऐसा क्यों हुआ, मैं तो साधक हूं। तो उसमें आदमी घबरा जाता है। इसलिए उन बुरे सपनों को देख के घबराना नहीं। क्यों कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि जब आप मान लो बीड़ी सिगरेट पीते और आप निश्चय कर लेना कि आज मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीऊंगा, तो कोई ना कोई व्यक्ति आपको सिगरेट या बीड़ी अवश्य पिलाएगा अपने आप, और वैसे आपको मांगने से भी नहीं देता है। तो ऐसे ही तंबाकू का है, ऐसे ही मद्यपान का, ऐसी अन्य चीजों का है। तो जब हमारा प्रैक्टिकल में इस तरह का प्रयोग है तो सपने में फिर क्यों नहीं वो आदतें हमें पीछा करेंगी। इसलिए वो दिखाई पड़ती हैं कि आप मुझे छोड़ क्यों रहे। और मैं यही कहना चाहता हूं कि आप इस भटकाव में ना आए। सपना आ रहा है कोई बात नहीं है, कोई इतनी घटना नहीं है ये कि इससे आप घबरा जाएं। जब ये सारे व्यसनों की और स्मृतियां शरीर से निकल जाएंगी तो निर्मल मन में, साधक के मन में साधना का वो असर दिखाई देगा, फिर कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर तो आपको शक्ति के ही दर्शन होंगे जिसकी आप साधना कर रहे हैं। और उस शक्ति के दर्शन करने के बाद आपको बड़ा अच्छा महसूस होगा, फील होगा, यानी मैं तो बड़ा सुकून में हूं। कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई क्रोध नहीं, कोई आलस नहीं और कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत कमजोर हूं। इस प्रकार की शक्ति का संचार आपके अंदर होगा, महसूस होगा। तो मित्रों मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये बाधाएं जो आ रही हैं आप इनको नजरअंदाज करते हुए साधना करें। अब एक साधक
या किसी भी साधक के अंदर एक ये प्रक्रिया ज्यादा सुनने को मिलती है कि गुरुजी या महात्मा जी या बाबा जी से पूछते हैं कि भाई हमको साधना करने में झटका आ जाता है ऐसे करके तो ये क्यों होता है? तो उसमें साधक थोड़ा घबरा जाता है, अरे ये सुन्न हो गया, फलाना हो गया, ढिमाका हो गया, या क्या हो गया, या हार्ट का बीमारी है कुछ भी। तो मित्रों, जब कोई साधक अपने मन को और अपने तन को स्थिर करके मेरुदंड को सीधा करके 10 मालाएं, 20 मालाएं, 30 मालाएं जपता है तो उसके सूक्ष्म मन और इंद्रियां और बुद्धि सब बहुत दूर होती हैं, इस शरीर के पास नहीं होती, इस शरीर से इतना दूर होती हैं कि इस शरीर का ध्यान नहीं रहता उन्हें, और वो वहां साधना में और माता के सामने या अपने इष्ट के सामने पहुंच जाता है। वो अपने शरीर को लेके मन इंद्रियों सहित इस शरीर का ध्यान नहीं रहता। ये परिपक्व स्थिति है उसकी, जो परिपक्व साधक है उसकी। तब जब इस शरीर का ध्यान नहीं रहता है, पर ये बात अलग है बीच बीच में ध्यान टूट जाता, लग जाता है, मगर कुछ ना कुछ समय ध्यान लगता है, तो ऐसी स्थिति आती है साधक की। तो उस स्थिति में क्या होता है कि हमारा जो ये स्थूल शरीर है, वो हमारा शरीर सीधा न रह के थोड़ा ऐसे हो जाता है, झुक जाता है हल्का। जब हल्का झुक जाता है, हमारे हाथ उस पे घुटनों पे रखे इस तरह से, और हमारा शरीर इस तरह से झुक जाएगा, तो जो शक्ति हमारी पैरों से लेके और मूलाधार से लेके ऊपर तक ब्रह्मांड की ओर जो चलती है, जब शक्ति चलेगी फिर आएगी फिर जाएगी, आपको नहीं दिखाई दे रही वो अलग बात है, मगर शक्ति का संचार तो ऐसे ही होता है ना, नीचे से ऊपर को, ऊपर से नीचे को। वो शक्ति अपने शरीर में व्यसन निकालने के लिए ऊपर नीचे चक्कर लगाती है। जब इस तरह शक्ति चक्कर लगाती है, तब क्या होता है, उसको व्यवधान होता है, उसको रुकावट होती है, उसको बाधा आती है। किस प्रकार की बाधा? क्यों कि हमारा मेरुदंड साधना में ऐसा हो गया। जब किसी चीज को रुकावट होगी तो कहीं ना कहीं टकराएगी, इकट्ठी होगी, तो इस कारण से हमको या तो यहां से झटका पड़ेगा या फिर नीचे मूलाधार कमर के हिस्से से एकदम ऐसे झटका पड़ता है, तो हम उसमें एकदम चौंक के, जो हमारा मन दूर है वो यहां आ जाता है। लिहाजा आप अपने शरीर को झटका अगर आ जा रहा है या आने वाला है, या आपको बीच बीच में ध्यान आ जाता है, तो अपने शरीर को फिर स्थिर कर लें और यूं कर लें, सीधा धीरे धीरे करें। ऐसा नहीं ऐसा है तो ऐसे कर लिया, ऐसे नहीं, ऐसा है तो इस तरह करें, क्योंकि ज्यादा जोर से करने से आपके शरीर की इंद्रियां जो शिथिल पड़ी हुई हैं वो सब चलायमान हो जाएंगी। इसलिए आपको धीरे धीरे उठाकर पुनः इस स्थिति में आ जाना है। इस स्थिति में आते हुए ही फिर साधना या मंत्र जाप करना है। क्यों कि ज्यादा मंत्रों के साधने में या ज्यादा मंत्रों के जपने में काफी समय लगता है, 2 घंटा, 1.5 घंटा, 2.5 घंटा। तो उस प्रकार की जो 30 मालाएं जपते हैं, उन साधकों को विशेष तौर से बता रहा हूं मैं, उनके शरीर में शायद 1-2 बार ऐसा होता होगा, और जो कम जपते हैं उन्हें कम होता होगा, क्योंकि जितनी लंबी साधना उतने लंबा प्रोग्राम, और उसमें उतनी लंबी बाधाएं भी आती हैं बीच बीच में। मगर हाँ, ये है कि अगर कोई अपने साधन को सिद्ध कर ले, साधन यानी अपने आसन को, जो हमारा साधन है ये बैठने का, तो यदि हम ऐसे बैठने की आदत डाल लें और हमारा शरीर ऐसे ना हो, तो हमें कोई झटका नहीं पड़ेगा। फिर हमारी शक्ति ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर संचार करती रहेगी, और हमारी साधना में कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है कि व्यसन भरे हैं, तो वो साधना के दौरान ही निकलेंगे ना, शक्ति जब शरीर में घूम घूम के जाएगी सब तरह से। क्यों कि कुछ रोग कीटाणु हैं, कुछ बुरी आदतों के कीटाणु हैं, कुछ बुरी सोच के कीटाणु हैं, जो आपने कभी भी सोच के भर रखे हैं उसमें, तो उसका कचरा जो निकलेगा वो इसी साधना से निकलेगा। इसलिए मित्रों, आप उस झटके को संतुलन करते हुए अपने शरीर को स्थिर कर लें, और शरीर को स्थिर करके पुनः आंख बंद करे हुए या आंख खोल के कर रहे हैं आप, तो माता का ध्यान करते हुए ही आप पुनः अपनी साधना में लगे रहें। रोके नहीं मंत्र को। मंत्र तो किसी कीमत में रुकना ही नहीं है, चाहे झटका पड़े चाहे कुछ भी रहे। मंत्र को अनवरत यानी लगातार आपको जपना है, और जपते जपते आप अपनी ये क्रिया बीच में ही कर लें। शरीर ढीला है तो थोड़ा सा दुरुस्त करके आप
साधना जपते रहे। जब आपका पूर्ण हो जाए, यानी मंत्र जितने आपने संख्या रखी है 1000, 2000, 1500, 3000, जो भी XYZ रखी है, उस क्रिया को पूरी करके, यानी उस संख्या को पूरी करके ही आपको अपनी साधना समाप्त करनी है मित्रों। तो ये इस बाधा का एक सॉल्यूशन है, उपाय है। आप इसको इस तरह करें और बिल्कुल निश्चिंत होकर साधना करते रहें। आपकी साधना में कोई रुकावट नहीं आएगी तो साधना सफल फिर होगी ही। भाई जो कोई कार्य हम कर रहे हैं उसमें कोई रुकावट नहीं तो कार्य सिद्ध। यही इस साधना का फल है और यही इसकी प्रक्रिया है और इसी तरह साधनाएं सिद्ध होती हैं। साधु महात्मा जंगलों में एकांत में करते हैं, वहां कोई व्यवधान नहीं पड़ता और अपने शरीर को कंट्रोल करके इस तरह से कर लेते हैं, वो सिद्ध हो जाते हैं। तो मित्रों, मैं आपको यही बोलता हूं, आप सुखी रहें और साधना में लगे रहें। जय माता गायत्री की जय। आपके ऊपर मां गायत्री की कृपा बनी रहे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद।